नमस्कार और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। और जो आज का हमारा पहला सवाल है वो है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है, सिक्किम। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन और जो चौथा ऑप्शन है वो है नागा पर्वत। ठीक है, और जो ऑप्शन सही जवाब है, जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, गॉडविन ऑस्टिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी जो है वो है सतपुड़ा। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है, हिमालय। जो सबसे नवीनतम श्रेणी है भारत के पर्वतों में वो है हिमालय। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है अरावली, दूसरा ऑप्शन है अजंता, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है, अजंता। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? एक बार फिर से इस सवाल को मैं रिपीट कर देती हूँ। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी दोदा बेटा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? एक बार फिर से मैं इस सवाल को रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है विंध्य, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है अरावली और ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है, अरावली। अगला प्रश्न, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है भूटान। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है, म्यांमार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है गोदावरी। और जो सही जवाब है या जो ऑप्शन इस सवाल के लिए सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए जो है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जो है वो है राजस्थान और ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? एक बार फिर से इस सवाल को सुनिए और ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? नहीं पूछा गया है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है चिनाब, ऑप्शन नंबर बी है रावी,
ऑप्शन नंबर सी है सतलज और ऑप्शन नंबर डी है व्यास। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है सतलज। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी है लोकटक, ऑप्शन नंबर सी है वुलर और ऑप्शन नंबर डी है डल। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर सी वुलर लेक। ये झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर। अगला प्रश्न, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है हिमाचल प्रदेश। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है? ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी पुलिकट और ऑप्शन नंबर डी डल झील। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए या जो ऑप्शन सही है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी है चिल्का झील। चलते हैं अगले प्रश्न पर और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी है बिहार में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर और ऑप्शन नंबर डी है कोयना। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है दामोदर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए जून सितंबर में, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर सी जनवरी फरवरी में और ऑप्शन नंबर डी जो है मार्च मई में। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो जो है वो है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर और नवंबर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम अब, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? ऑप्शन ए है मौसीराम, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है शिमला और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है और मानसीराम जो है वो मेघालय में स्थित है। यहाँ पर जो है दो जगह हैं मेघालय में, एक मानसीराम है और एक जो है चेरापूंजी है। अगला प्रश्न, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है झेलम, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है व्यास और चौथा ऑप्शन है चिनाब। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, चिनाब। चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर और जो प्रश्न है अगला हमारा वो है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए
वो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।